आए आप सारे घरों के अंदर जाएं, विजिट करें, उन सब की जो रह गए जिस्म के अंदर खून थोड़ा थोड़ा वो आके निकाल लें आप। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती कि हुकूमत कर क्या रही है, हुकूमत क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है। हमारा खून निचोड़ना चाह रही है, ले लें हमारी नसों से खून निकाल लें आप, बस यही रह चुका है। लोग अपनी गुर्दे बेचकर अपनी बिजली का बिल दे रहे हैं, उन्हें अपना पेट पालना है, ठीक है, यहां पर लूट मार करनी है, लूट मार करने के बाद बाहर चले जाना है। कोई पाकिस्तान का किसी को फिक्र नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिलों के अंदर टैक्स लगने के बाद दो ताजरान हजरात हैं, उन्होंने शटर हड़ताल शुरू कर दी है। मतलब कि कराची के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर शहर जो है वो क्लोज कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं और आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि टैक्स लगने के बाद लोगों के ऊपर कौन कौन से ऐसे अजाब टूट पड़े हैं, लोग खुदकुशी करने पर क्यों मजबूर हो गए हैं, और टैक्स लगने के बाद क्या ये टैक्स कम होंगे या नहीं होंगे, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले दफा चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल न्यूज मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजली के बिल के अंदर टैक्स लगने के बाद काफी ज्यादा ऐसे ताजरान हजरात हैं जिन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर शटर डाउन कर दिया है। मतलब कि अपनी दुकानों को उन्होंने प्रॉपर बंद कर दिया एहतियात करके, ठीक है। कराची के कुछ ऐसे इलाके हैं, कराची के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर प्रॉपर शटर हड़ताल हो चुकी है। सब ताजरान हजरात ने एका करने के बाद अपने शटर को डाउन कर दिया है। परेशानी, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ चुके हैं कि उनका गुजारा काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जहां पर वो 100 यूनिट जलाते हैं या 100 यूनिट यूज करते हैं तो उनका बिजली का बिल 8-8, 9-9 हजार आ रहा है। तो यहां पर मैं शेयर करता चलूं, बिजली के बिलों के अंदर टैक्स लगने के बाद काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खुदकुशी कर रहे हैं, और कुछ ने खुदकुशी कर ली है और कुछ खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। यहां पर मैं शेयर करता चलूं, 2 यूनिट यूज किए एक पर्सन ने, ठीक है। घर बंद था, 2 यूनिट उसने इस्तेमाल की, इस्तेमाल भी क्या कि खड़ा मीटर था, घर सारा बंद था, उसका बिजली का बिल 2 यूनिट का भला कितना आया है, 8,000 रुपए के करीब करीब बिजली का बिल आ चुका है। वजह क्या है, सारे का सारा टैक्स आ गया है। अगर मैं टैक्स की बात करूं, बिजली के बिलों के अंदर 11 से 12% जो है आपके खाली टैक्स लगे होते हैं, जिसके अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स आ जाता है, जिसके अंदर टैक्स के ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट के जो टैक्स होता है ना उसके ऊपर एक टैक्स आ जाता है, ठीक है। टैक्स का नाम ही कोई नहीं, सीधा सीधा क्या है जी, टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स है, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स है। टैक्स वर्सेस टैक्स वर्सेस टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। टैक्स का कोई नाम ही नहीं दे पा रहे, इस हद तक ये टैक्स लगा रहे हैं। 11 से 12% ऐसे हैं जो इन्होंने आपकी सिंपल बिजली के बिलों के अंदर टैक्स लगाए हुए हैं। रेडियो एडजस्टमेंट टैक्स, टीवी उसके बाद टीवी वाला जो केबल का आपका आ जाता है उस पर टैक्स लगा दिया आपका। फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स जो है ना, सीधा सीधा आपसे फद्दा लिया जाता है। भद्दे आप समझते हैं, मतलब कि आपसे बदमाशी से जो पैसे हैं वो ले लिए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूं, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स होता क्या है। फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स की मैं आपको मिसाल कुछ इस तरह से देता हूं। मान ले आपकी गली के नुक्कड़ पे एक चाय वाला है, ठीक है। आप गए घर से जाने के बाद आपने क्या किया, वहां पर अपनी चाय पी। चाय पीने के बाद उस वक्त जो चाय की कीमत थी वो 50 रुपए थी। आपने क्या किया, चाय पी, 50 रुपया दिया और आप घर चले आए। ठीक हो गया, हिसाब क्लियर हो गया। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, 4 या 5 महीने के बाद जैसे ही आपकी थोड़ी सी महंगाई हो जाएगी, फिर क्या होगा, वो चाय वाला आपके घर में आएगा, 4 से 5 महीने के बाद दस्तक देगा। आप बाहर निकलेंगे, वो कहेगा भाईजान मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा दें। आप कहेंगे किस बात के 20 रुपए, मैंने तो आपके कोई पैसे नहीं देने। वो आपसे कहेगा कि भाईजान आपने 3 या 4 महीने पहले मुझसे चाय पी थी। आप कहेंगे हाँ मैंने पी थी, तो आपने मुझे 50 रुपया दिया था। आपने कहा था उस वक्त 50 रुपए, ये ठीक है, मैंने आपको 50 रुपया दे दिया था, हिसाब क्लियर हो गया। लेकिन वो कहेगा कि भाईजान अब मुझे जो प्राइस है ना, अब 70 रुपए हो चुकी है, ठीक है। चाय का कप एक, आपको मैं मिसाल दे रहा हूं, अब 70 रुपए कप हो चुका है, पता नहीं अब कितने का वैसे बिक रहा होगा, मैं मिसाल दे रहा हूं। 70 रुपए कप है, मुझे अब भी 20 रुपए उसके दें जो उस वक्त आपने 50 दिए थे। मुझे जो आज चाय के कप की प्राइस है ना, मुझे इस हिसाब से वो भी जो आपने चाय पी है ना, वो भी मुझे उसके पूरे करके दें। फिर आपसे 20 रुपए वो और लेगा, तब आप जाके वो आपका पीछे वाले जो कप की प्राइस होगी वो आपकी एडजस्ट होगी। तो ये आपकी फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स है, जिसे मैं फद्दा ही कहूंगा, ठीक है। फद्दा लेना ही कहता है बदमाशी करना, तड़ी से पैसे लेना ही मैं कहूंगा। वो आपकी बिजली के बिलों के अंदर उन्होंने ठोस दिए हैं, जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल जो है काफी ज्यादा टैक्स लगने के बाद बढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं टैक्स क्या कम होंगे, तो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करता चलूं, टैक्स आपके किसी सूरत भी कम नहीं होने वाले। वो क्यों नहीं होने वाले, मैं आपको सबूत देता हूं। जब हुकूमत ने IMF से कर्जा लिया था ना, नाहल हुकूमत ने, ठीक है, उन्होंने कर्जा लेने के पहले उन्होंने रिटर्न फॉर्म में लिख के दिया था IMF को
कि हम जो है अपनी बिजली के बिलों के अंदर टैक्स लगाएंगे, हम अपने पेट्रोल के अंदर टैक्स लगाएंगे। पेट्रोल की कीमत भी इस वक्त क्या होगी, आसमानों को छूने लग चुकी है, ठीक है। 306 रुपए, ये जल्दी आपकी 350 तक पहुंचने वाली है, ठीक है। हम पेट्रोल के अंदर टैक्स लगाएंगे और फिर आपको जो कर्जा होगा हम आपको वापस करेंगे। इन्होंने रिटर्न फॉर्म में लिख के दिया है, पता नहीं मैं क्या कहूं इस हुकूमत को, रिटर्न फॉर्म में लिख के दे दिया कि हम टैक्स लगाएंगे और जितना टैक्स आएगा वो हम आपका कर्जा वापस करेंगे। इसमें क्या हुआ, आम आवाम जो आम तबका है, आप जैसे और मुझ जैसे लोग, ये तो पीछे गए, ठीक हो गया। बड़े लोगों को क्या है, वो सरकारी अफसरान है, ठीक है, उनका जहां पर पेट्रोल फ्री है, ठीक है, उनकी बिजली फ्री है, उनको इतने इतने बड़े एकर्स के अंदर घर दिए गए हैं, वो भी फ्री हैं, जुंटे माफ है उन्हें, ठीक है। अगर वो अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर छोड़ने जा रहे हैं, पिस कौन रहा है, आप जैसी इमाम, मुझ जैसा लोग, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, इसके अंदर पिस रहे हैं। तो यहां पर मैं शेयर करता चलूं, टैक्सेस आपके किसी सूरत भी कम नहीं होने वाले। कराची के कुछ शहरों के अंदर काफी ज्यादा हड़तालें हो रही हैं, ठीक है, शटर डाउन हड़ताल हो रही है, लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। वजह क्या है, टैक्स से लोग तंग आ चुके हैं, ठीक है, बिजली का बिल पे नहीं कर रहे। बेवा औरत है, एक कमाने वाला है, 18,000 रुपए बिजली का बिल आ गया, तो वो कहां से देंगे। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती कि हुकूमत कर क्या रही है, हुकूमत क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, हमारा खून छोड़ना चाह रही है, ले लें हमारी नसों से खून निकाल लें आप, बस यही रह चुका है। लोग अपनी गुर्दे बेचकर अपनी बिजली का बिल दे रहे हैं, और पीछे क्या रह चुका है पता नहीं। हुकूमत किस ख्वाबों के अंदर सो रही है, सुबह सुबह कौन से ख्वाबों ख्याल के अंदर सो रही है। निगरानी वजीर आजम का बड़ा क्या बयान था, उन्होंने कहा इतनी महंगाई नहीं हुई कि आप चक्का जाम कर रहे हैं। खबर सुन लें उनकी, इतनी महंगाई नहीं हुई कि आप चक्का जाम कर रहे हैं। यहां पर आम आवाम मरती जा रही है, अपने गुर्दे बेच के बिजली के बिल दे रही है। अभी वो कह रहे हैं कि अभी तक इतनी महंगाई नहीं हुई कि आप चक्का जाम करें, और क्या अपनी जानें दे दें। लोगों तो अपनी जानें भी दे रहे हैं, बिजली के बिलों से, पुलों से छलांगे लगा के खुदकुशियां कर रहे हैं, कुछ ट्रेन के नीचे आ रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि इतनी यहां पर नहीं महंगाई हुई कि आप चक्का जाम करें। अब यही रह गया कि आए आप सारे घरों के अंदर जाएं, विजिट करें, उन सब के जो रह गए जिस्म के अंदर खून थोड़ा थोड़ा, वो आके निकाल लें आप। और तो बाकी सब कुछ लोग बेच के अपने बिजली का बिल तार रहे हैं। अब पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है, अब क्या होगा, पेट्रोल की कीमत इंक्रीज हुई है, साथ ही आपकी बिजली का जो यूनिट है वो भी इंक्रीज होने वाला है, उस पर और ज्यादा टैक्स लगने वाला है, क्योंकि आपकी जो बिजली बनती है वो प्राइवेट सेक्टर्स बनाते हैं पेट्रोल से। पेट्रोल महंगा, ऑटोमेटिकली बिजली आपकी महंगी हो जानी है। महंगाई 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। अभी कह रहे हैं जी चक्का जाम ना करें। अगर चक्का जाम ना करें तो क्या करें, पता नहीं किस ख्वाबों ख्यालों के अंदर जो हमारी निगरान है, हुकूमत है, किस ख्वाबों ख्यालों के अंदर सो रही है। उनको क्या है, उनको ऐश की जिंदगी है, फैमिली वाले बाहर हैं, बच्चे बाहर के ममालिक में स्टडी कर रहे हैं, उनको क्या परेशानी, उन्हें क्या पता कि गरीब आवाम के शाम को खाने के लिए कुछ है या नहीं है। उन्हें अपना पेट पालना है, ठीक है, यहां पर लूट मार करनी है, लूट मार करने के बाद बाहर चले जाना है। कोई पाकिस्तान का किसी को फिक्र नहीं है, आपको खुद कुछ ना कुछ करना होगा। ये कुछ नहीं करने वाले, सिंपल लूट मार करने आते हैं, लूट मार करने के बाद बाहर चले जाते हैं। ये तो इनके काम है, इनको कोई फिक्र नहीं होती। मैं खबर देख रहा था, वीडियो देख रहा था, एंकर ने शहबाज शरीफ साहब से पूछा है, शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन है, ठीक है, इनका यही है काम, यहां पर इक्तदार से उतरे सीधा लंदन चले गए। पाकिस्तान में तो उनका कुछ है ही नहीं, ठीक है, जिनके ऊपर हम जान निछावर कर देते हैं, हमारे बड़े लीडरान हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं। एंकर ने पूछा कि पाकिस्तान जो इस सिचुएशन के अंदर जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। उनके आपने आंसर सुने, आपके भी कान खुले के खुले रहने वाले हैं, आपकी भी इज्जत, आपको पता चलेगी कितने कोड़े की आपकी इज्जत है। शहबाज शरीफ कहते हैं मैं इस वक्त लंदन में हूं, मुझसे लंदन की बात करो, पाकिस्तान को गोली मारो, दफा करो, पाकिस्तान के बारे में मुझसे ना पूछो। ये हालात है हमारे हुक्मरानों के, जिनको हमने सरों पे अपने बिठा के रखा हुआ है। इन्होंने हम पे आके हुकूमत की हुई है, जिनके ऊपर हम जान निछावर कर देते हैं, जिनको हम अपने सरों पर, अपनी आंखों पर बिठा के रखते हैं। ये हालात है उनके, इनको हम अपनी वोट देकर अपने सरों पे बिठा लेते हैं और उनके ऊपर नारे लगा रहे होते हैं, हमारा ये निगरान आया या हमारा ये लीडर आया। ये लीडर हैं आपके, जिनके पीछे आप भाग रहे होते हैं। दुख होता है कि जिनको हम हुक्मरान बनाते हैं वही हमें लूट मार करके बाहर चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा, इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं करना। लोग कसम से रो रहे हैं जिनके पास खाने को रात को नहीं है, 20-20 हजार उनका बिजली का बिल आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, बिलों के टैक्सेस के हवाले से और शटर डाउन के हवाले से कि लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, दुकानें बंद करना शुरू कर दी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर शो होगा, आप इस नंबर पर राब्ता करके हमसे ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज।